नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग का एक डे 2, जहाँ पर हम लोग बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और हाजिर जवाब करने वाले हैं और 10 सेकंड में जवाब आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पर कल जुड़े होंगे बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वो निश्चय तौर पर ही जुड़े होंगे, क्योंकि कहानी तभी पूरी होगी जब आज का शो भी आप देखेंगे। इंटरवल के पहले का शो अगर आप देख लें, है ना, और इंटरवल के बाद का शो आप नहीं देखें तो शायद वो कहानी पूरी नहीं होती, और इंटरेस्ट भी जो होता है ना वो इंटरवल के बाद में ही आता है। सो गाइज, यहाँ पर फटाफट एक बार जितने भी मेरे साथी मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, जल्दी से इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां जहां हो सके वहां वहां शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पर्टिकुलर सेशन श्री राधे का नाम लेकर के, श्री प्रभु का नाम लेकर के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों, ठीक है। कौन है भाई ये खतरनाक प्राणी? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ यहाँ पर। और आज का जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नहीं किया जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ, कब का इंतजार कर रहे हैं यार? सोचो, चैनल को सब्सक्राइब करने से होता क्या ना, कई बार ऐसा होता, आपने फील किया होगा कि हम किसी भी एक अच्छे वीडियो को देख पा रहे हैं, अब हम उसको सब्सक्राइब करना भूल गए, अब हम नाम भूल जाते हैं यार, क्या है वो नाम, हाँ कहाँ हमने देखा था वो बेहतरीन सा ऑर्डर रैंकिंग का लेक्चर, जहाँ पर 10 सेकंड में टोटका ऐसा दिया गया जिससे कि क्वेश्चन धराशाही हो गया है ना। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। अब से जो भी वीडियोस आएंगे आपको रिकमेंड जरूर होंगी। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट के नोटिफिकेशंस भी आप सभी को मिल सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, मिल सके। ओके चलिए, तो ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। खुद भी करिए, अपने दोस्तों को भी कराइए, ठीक है। बापूजी क्या बात है यहाँ पर, ठीक है ना, गांधी जयंती स्पेशल। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और कह सकते हैं कि बहुत सारे बलिदान हैं हम आज जहाँ बैठे हुए हैं, है ना, यूं ही नहीं हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बलिदान है, तो उनको भी याद करते रहा करो समय समय पर मेरे दोस्तों, ठीक है। और उनसे बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है कि त्याग क्या होते हैं, क्लियर है, त्याग क्या होते हैं, समर्पण क्या होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों अड्डा 24/7 लेकर के आया है आप सभी लोगों के लिए डबल वैलिडिटी। जी हाँ, डबल वैलिडिटी। आप सभी को बता दूं कि ये जो डबल वैलिडिटी है आप सभी लोगों के लिए आज के लिए केवल रखी गई, दैट इज 2 अक्टूबर, राइट। सो गाइज, यहाँ पर जितने भी लोग, हाँ एक बात और सुनिएगा, डबल वैलिडिटी केवल किस में है? महापैक में है दोस्तों, और आपके टेस्ट पैक में है, सब में नहीं है। महापैक में और टेस्ट पैक में मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो इनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y261, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऐप के थ्रू लीजिएगा, वहाँ से आप कॉइन का यूज़ भी करिएगा, 1% डिस्काउंट वहाँ से मिल जाता है। आई होप कि आप सभी लोग बैंक महापैक आज इनरोल करने वाले हैं, जहाँ पर क्या हुआ भाई, जहाँ पर 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 6 मंथ आपको फ्री मिलता है। ओके, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको 6 मंथ क्या मिलता है? एकदम फ्री मिलता है मेरे दोस्तों। 12 मंथ के साथ 12 मंथ बिल्कुल फ्री मिलता है। ओके ओके, कौन है भाई ये? किम जोंग किंग, क्या हो गया? सारे लोग मतलब इसका विरोध अगर कर रहे हैं, आखिर क्या कर दिया इन्होंने भाई? कहाँ हो किंग जोंग? तुम तो दिख ही नहीं रहे यार बेटा, वो तो दिख ही नहीं रहा है, किसी लगता है टेक्निकल टीम ने उसको उड़ा दिया लगता है। हम्म यार ऐसे लोग आई डोंट नो कि क्यों, मतलब कि इतना एंटरटेन करते हैं, है ना। हमको लगता है ना उनको वास्तविकता का भी परिचय नहीं हुआ है, उनको वास्तविकता का भी परिचय नहीं हुआ है, लेकिन यार हमको लगता है कि वास्तविकता का परिचय होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान मत दीजिए, ठीक है। टेक्निकल टीम हमारी देख के उसको बिल्कुल हटा देगी, टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, ठीक है। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, टेक्निकल टीम हमारी देखिए कि उसको वहाँ से हटा देगी अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग अपना सफ़र आगे की तरफ तय करते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये आप ज़रूर इनरोल करा लें। ध्यान रखिएगा इसमें सब कुछ मिलता है, चाहे वो इंग्लिश की क्लासेस हो, चाहे वो इंग्लिश का बेसिक हो, मैथ्स का बेसिक हो, अगर रीजनिंग का बेसिक हो, ईच एंड एवरीथिंग इस बॉक्स में अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, Y261 कोड, ओके। बुक अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो Y261S कोड लगाइएगा, डिस्काउंट आपको मिलेगा बेहतर, ठीक है। तो चलिएगा इस आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के साथ यहाँ पर आज का सफर तय करेंगे। कल हम लोगों ने, क्योंकि आपको पता है सेशन का पर्पस क्या है यहाँ पर, टू लर्न फ्रॉम द बेसिक टू कवर ऑल द पैटर्न्स, राइट। सो गाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं,
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम फैक्टर को। मिनिमम वाला जो क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, और मैक्सिमम भी मैं साथ में बताऊंगा, यहाँ पर मैक्सिमम भी आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट मिड में बैठा हुआ जो पर्सन होता है, एग्जैक्ट मिड पर्सन्स रैंक, बिल्कुल मैं कराऊंगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं और 10 सेकंड मुड़ जाएगा, तुम टेंशन ना लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा पोजीशन इंटरचेंज। क्या बोलूंगा यहाँ पर, पोजीशन इंटरचेंज। क्या बोलूंगा, पोजीशन इंटरचेंज, ठीक है ना। पोजीशन इंटरचेंज। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों से यहाँ पर सम मिसलिनियस क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए गाइस आप बढ़ते आगे की तरफ। और अच्छा, किम जोंग सबको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने आया था। अरे यार कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, ये हो सकता है आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख पा रहे हो, है ना, मतलब हो सकता है आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख ही पा रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, ठीक है। जो एक गंदा पोंछा भी होता है ना, पोंछा, ठीक है ना, गंदा पोंछा जानते हो ना। कल मैंने फील किया यार कि मतलब कि जो गंदा पोछा होता है लोग उसे गंदा पोछा जरूर कहते हैं, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं एक बार वो भी काम जरूर आता होगा। इज दैट क्लियर मेरे कि नहीं आता भाई कि नहीं, ठीक है। तो हर चीज़ काम आती है, सब चीज़ों का अलग अलग महत्व है। हाँ, जिसकी जितनी तवज्जो है उतनी उसको देना है मेरे दोस्तों। डोंट इरिटेट, किसी से इरिटेट मत हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। हर व्यक्ति काम आता है, जैसे पहुंचा एक दिन सफाई करने काम जरूर आता है। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन था कल का, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जब उसने कहा कि इन अ रो, समझना, याद रखना। और जो लोग आज पहली बार जुड़े कल वाला सेशन पहले देख लेना, ठीक है। कहता है इन अ रो रिया इज ऑन 33rd और 23rd पोजीशन फ्रॉम राइट एंड सुमन इज 13 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अब कहा देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। यही तुम लोगों ने कल किया था। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग ऑर्डर रैंकिंग में हमेशा क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट की रैंक को ऐड करते हैं, राइट और लेफ्ट की रैंक को ऐड करते हैं। और राइट और लेफ्ट की रैंक को ऐड करके क्या बनता है, मेहमान। क्या बनते हैं, मेहमान। तो 23 और 13 यहां पर हम लोगों ने जोड़ा तो बन तो गए मेरे भाई यहां पर मेहमान। कितने बन गए, 36 मेहमान बन गए। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर है कि हमें क्या पता करना है, चेयर पता करना है। पता चला घर मेहमान आ गए 36 और हमको पता ही नहीं है चेयर कितना है। तो हम क्या बोलेंगे, याद है ना, ए मुनुआ देखो कितना चेयर है घर में। तो वहां पर चेयर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। चेयर ज्यादा निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेहमान अच्छे से बैठ जाएंगे। लेकिन चेयर अगर कम निकले तो क्या होगा, मेहमान अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। तो इसमें दो चीजें हो गई थी। क्या क्या हो गया था, याद है आप सभी लोगों को। यहां पर पहला हुआ था ओवरलैपिंग, दूसरा होता है विदाउट ओवरलैपिंग। तो जब एक ही चीज के जब दो आंसर निकलते हैं तो वहां पर आंसर क्या होता है हमारा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। शायद आपको कल मैंने बताया था, ये कल वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, सी एंड डी। मुद्दे की बात आई थी सर कि यहां पर दो चीजें जो हो रही हैं, विदाउट ओवरलैपिंग और विद ओवरलैपिंग, तो आंसर क्या निकालेंगे। तो कल हमने इसका आंसर भी निकाला था, शायद आप सभी लोगों को याद होगा मेरे दोस्तों। क्या आंसर निकाला था, अगर विदाउट ओवरलैप की बात करते हैं तो यहां पर जितनी भी चीजें दी गई हैं, समझना, जितनी भी चीजें दी गई हैं 23, 13 और 5, इन सबको ऐड कर दो। तो 23 और 13 और यहां पर 5 जितना भी है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो मेरे दोस्तों। 3 3 6 6 5, यहां पर कितना, 11, कैरी 1, 2 3 और 41 आ रहा था विदाउट ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो 41 आंसर आ रहा है। लेकिन जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो आंसर इसका क्या आ रहा है, आइए उसको भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं। कल मैंने आप सभी को सिखाया था वाया पर्टिकुलर, यहां पर लाइक आपका डायग्राम और ट्रिक से भी सिखाया था, है ना। ट्रिक हमारी क्या कहती है, ट्रिक हमारी हमेशा हमसे बोलती है कि 23 और 15, कल वाला जरूर देखने जाके, राइट और लेफ्ट जरूर ऐड करो। तो 23 और 13 को जब हमने ऐड किया तो वहां पर कितना आया हमारे पास, 46 आया। अब इस 46 में से क्या करना है, 5 लोग, जो कि जब आप डायग्राम बना रहे थे ना, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है ना। यहां से ये कितना हो गया, रिया की रैंक हो गई, और यहां से ये किसकी हो गई, यहां पर सुमन की रैंक हो गई। बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग। तो जब यहां से गिनते हो रिया को तब भी 5 लोग गिनते हो, जब यहां से गिनते हो सुमन को तब भी 5 लोग गिनते हो। तो 5 लोग कितनी बार गिने जाते हैं महाराज, 5 लोग 2 बार गिने जाते हैं। तो यहां पर 5 बार जब 5 लोग जब 2 बार गिने जाएंगे तो एक 5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना आ गया वहां पर, 41 आ गया। कितना आ गया, नहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, जस्ट अ वेट, 2 1 3 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 31। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब जब 31 हो जाएगा तो माइनस कितना करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा ओवरलैपिंग केस है, और ओवरलैपिंग केस में हमको अंततः कितना माइनस करना पड़ता है, 2 माइनस करना पड़ता है। और जब 2 माइनस हम लोगों ने किया मेरे दोस्तों तो वहां पर कितना बचा, 29 आंसर बचा। तो एक आंसर आया 41, दूसरा आया 29। जो दूसरा आंसर आया 29, ये मिनिमम कैपेसिटी को शो कर रहा है,
और जो ये आंसर आया हमारा 41, ये मैक्सिमम कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो टोटल हमारे दो टाइप से हो सकते हैं, एक हो सकता है ओवरलैपिंग जब हो रही हो तब टोटल, और एक टोटल कब, एक टोटल तब जब हम यहां पर ओवरलैपिंग की बात करते हैं दोस्तों। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया डन 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 हो गया। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गंदा पोछा भी दिन में एक बार क्या करता है, सफाई करने का काम जरूर आता है बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो आप लोग बिल्कुल कहेंगे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस धमाधम पढ़ते रहो, है ना, मजा आता रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। सो गाइज व्हेन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हियर, कि हमें बताना न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब कभी भी हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का मतलब होता है, क्या होता है मिनिमम का मतलब? मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैप। अगर आपसे मैक्सिमम पूछ दे तो मैक्सिमम का मतलब होता है विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब कि नो ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग मतलब कि नो ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो चलिए गाइस फटाफट यहां पर करेंगे, आंसर बताएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए बहुत बढ़िया, यही करना है, ओवरलैपिंग लगाना है। अभी सिखाया ना, अभी जस्ट सिखाया ना ओवरलैपिंग। बता दो आंसर क्या हो जाएगा। ओके डन, ठीक है ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है समझिएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जैसे ही मैंने देखा वैसे ही मैंने यहां पर आंसर निकालने की सोची। और अब एक बात जीवन में हमेशा याद करना, यहां से शुरू होने जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मिनिमम वाला कंसेप्ट होता है। ओके, कह रहा है इन अ रो ऑफ पार्टिसिपेंट मैक इज 34th फ्रॉम राइट हैंड। कह रहे हैं यहां पर मैक 34th फ्रॉम राइट हैंड है एंड लीसा इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया। कह रहा है देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, उनके बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं महाराज। अब कह रहा है बताइए मिनिमम पर्सन। मिनिमम का मतलब होता है विदाउट ओवरलैपिंग के साथ। सबसे पहले मिनिमम आए तो ओवरलैपिंग निकालो। क्लियर है? और जब ओवरलैपिंग हमने निकालना है तो इसका ट्रिक बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्तों। आपको सिखाया ना कि राइट से 34 ले लिया, मैंने इसकी ट्रिक कल सिखा चुका हूं, अभी भी सिखाया मैंने जस्ट। ठीक है ना, राइट से 34 ले लिया और लेफ्ट जो भी दिया है 13 उसको भी ले लिया, दोनों को प्लस किया तो कितना आया यहां पर हमारा? 47 आया। अब इस 47 में क्या करना है? इस 4 जो मिड पर्सन है उनको माइनस करना है। क्यों करना है जानने के लिए कल का वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, यहां पर 4 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 43 आ गया। और जब 43 आ गया, चूंकि ओवरलैप कर रहे हो आप, ओवरलैप वाला प्रोसेस कर रहे हो, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, खूबसूरती से बताया था कि ओवरलैपिंग के प्रोसेस में फाइनली बच्चे -2 करना पड़ता है और -2 का मतलब 41 हो जाता है। सो गाइस आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज 41। बताइए कितने लोग का आंसर 41 बिल्कुल सही आया यार? अच्छा तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है वो जो भी है क्या मैसेज कर रहा है जो भी, ठीक है ना, तुम्हारा प्यार कहाँ गया भाई? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर 450 करीबन बने हुए अभी, और केवल यहाँ पर जो लाइक का एक कह सकते हैं यहाँ पर सिलसिला है केवल 250 है। तो तुम्हारा प्यार कहाँ गया भाई? तुम भी दिखा लेते अपना प्यार। हाँ चलो, तो इस पर ध्यान दे लो। बाकी तो यार कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे तो उड़ा देंगे। क्लियर है? एक बार शेयर कर दो जहां जहां कर सकते हैं। हम अपनी ताकत को साइलेंट दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं किसी से। क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे? तो चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और उड़ा देंगे आज के पर्टिकुलर सेशन को। मजा आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को तुम बताओ कितनी जल्दी कर पा रहे हो। 10 सेकंड का क्वेश्चन यहां पर बन चुका है। मैं इसके लॉजिक को, मैं इसके बेसिक को कल बता चुका हूं, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बेसिक को मैं कल बता चुका हूं। क्या बेसिक था? मान लीजिए चूंकि यहां पर मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम का मतलब क्या होता है बोले तो ओवरलैपिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओवरलैपिंग चेक करनी है। और ओवरलैपिंग कैसे? मैक कितना था? 34 था। अगर मैं यहां पर बेसिक से जाऊं और यहां पर कौन, लीसा कितनी थी यहां पे? लीसा यहां पर 13 थी। दोनों के बीच में कितना लोग बैठा हुआ है? दोनों के बीच में 4 लोग बैठा हुआ है। अब जब 4 लोग बैठा हुआ है, हमें निकालना है क्या टोटल कितना हुआ इस फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे? राइट से रैंक कितनी है? 34 है। राइट से रैंक कितनी
है 34 है, लेफ्ट से रैंक यहाँ पर कितनी है, दैट इज आपका 13, तो यहाँ पर कितना हो गया 13, तो 4 3 कितना 7, 3 और 1 कितना 4, 47 हुआ बेटा, हाँ हुआ। अब मिड पर्सन समझना, क्योंकि जब यहां से तुम गिनने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इन 4 लोगों को तब भी गिन रहे हो, और जब यहां से इसको गिनने जा रहे हो 4 लोगों को तब भी गिन रहे हो। इज दैट क्लियर भाई, इज दैट क्लियर? तो 4 लोग कितनी बार गिने जा रहे हैं, क्या भंडारे में आए क्या? अरे एक के बार गिने जाएगा भाई, कि जब खा चुका 4 लोग सेम है तो एक के बार गिना जाएगा, तो 4 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यहां पर 4 जब माइनस किया कितना आया, 43 आया। और चूंकि ओवरलैपिंग केस है, और ओवरलैपिंग केस में हम लोग यहां पर 2 माइनस क्यों करते हैं वो भी जान लो। जब आप यहां से गए गिनने, इसको जो भी है ये क्या बोलते हैं मैक, तो इस पॉइंट को भी गिना, इस पॉइंट को भी गिना, 2 हो गए। जब यहां से गिनने गए आप यहां पर किसको, लीसा को, तो यहां इसको भी गिना, इसको भी गिना। अपितु ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हो ना, ये सेम पॉइंट है, एक ही व्यक्ति के पॉइंट है, लेकिन गिने कितनी बार जा रहे हैं, यहां पर 4 बार। कितनी बार गिने चाहिए, टोटल 2 बार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस करना पड़ता है, इसलिए बेटा यहां पर -2 करते हैं और हमको यहां पर आंसर मिलता है 41, राइट? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स सी इसका आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट। चलिए एक बार शेयर किया जाए अपनों के बीच में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप यहां पर गलत हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं आप यहां पर? आप यहां पर गलत हो चुके हैं मेरे दोस्तों। क्या हो चुके हैं? गलत हो चुके हैं। क्यों हुए हैं गलत, जानने के लिए बने रहिए, आपका भाई बताएगा। ये क्यों हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? अब तुम यहां से पढ़ के गए भाई साहब, ये वाला पढ़ाया और तुम लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तुमने कहा बस अब हम तो उस्ताद बन चुके हैं, जब कभी भी पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, हम यहां पर क्या करेंगे, तुरंत वहां पर ओवरलैपिंग दिखाएंगे और फटाफट वहां पर उड़ा देंगे। फिर जब पेपर में आएगा तो तुम यहां पर 14 करके चले आओगे, फिर को कह रहे सर पता नहीं गलती कहां हुआ है। तो बोले शुभम भैया कहां गलती हुआ, हमको ये बता दीजिए। तो हम कहेंगे सुनो भैया, गलती तुम यही किए थे कि जब हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ाने गए थे तो तुम निकल लिए थे कहां, चाय पीने, नाश्ता करने, सैर सपाटा, ये वो हेम केम टेम। अब मैंने कहा अगर तुम रुकते तो शायद तुमको पता चलता, क्लियर है, और जो रुके वो सही करके चले आए। बेटा एक बात याद रखना जीवन में कि रुकना पड़ता है सारी चीजों को देखने के लिए, एक को देख के भागना सही नहीं होता है, ध्यान रखना। जब तक कि तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र पूरे ना हो युद्ध में मत जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां पर गिरने का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डर होता है, याद रखना, ठीक है, पराजय मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिखा देता हूं। मिनिमम नंबर कभी भी आए तुरंत हमें क्या करना है, ओवरलैपिंग करना है। क्या करना है, ओवरलैपिंग करना है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने ओवरलैपिंग करी तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, यहां पर टोटल 2 टोटल होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग में टोटल और एक होता है विदाउट ओवरलैपिंग में टोटल। तो जब मिनिमम आवे तो तुम टोटल करो किसमें, ओवरलैपिंग के साथ। और कैसे करते हैं सर, 5 सेकंड में उड़ेगा। 15 और 8 यहां पर कितना हो गया सर जी, यहां पर मैंने कह दिया 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया। और 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मिड पर्सन माइनस होता है। अब बार बार तुमको वही चीज सिखाए तो क्या ही मतलब है यार, सोचो एक बार, ठीक है ना। तो यहां पर देखा 15 और 8 यहां पर कितना 23 हो गया, और 7 यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 16 आया। और चूंकि ओवरलैपिंग है तो माइनस कितना कर देंगे, 2, मतलब कितना आया 14। अब तुम एक बात सुनो, अब मैं बताने वाला हूं तुमको गोल्डन रूल। अब मैं बताने वाला हूं तुमको गोल्डन रूल। क्या गोल्डन रूल ये कहता है, कभी भी याद रखना बच्चे कि कोई भी जो टोटल होगा, है तो टोटल ना भाई, चाहे मिनिमम का हो चाहे मैक्सिमम का, है तो टोटल। कोई भी दिया हुआ, कोई भी निकाला गया टोटल आपके प्रश्न में जो बड़ी रैंक है उससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो एक बात बताना, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। एक बात बताना, जब आशित 15वां है, राइट से 15वें नंबर पे, मतलब 15 लोग हैं। अब तुम कहते हो टोटल 14 लोग हैं, बहुत नाइंसाफी है। टोटल कभी भी दी हुई गिवन रैंक से कभी कम ना हो पावो, याद रखना। टोटल
कभी भी दी गई रैंक से कम नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरीके से कहीं लिख लो भाई साहब, हाथ में पेन में कॉपी कहीं भी लिख लो भाई साहब, ठीक है ना। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात यहां पे? तो यहां पर जो 14 आया ना टोटल, ये टोटल इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि सर ऑलरेडी 15 लोग बैठे हैं। जब 15 लोग ऑलरेडी बैठे हैं तो कैसे टोटल 14 हो सकता है? सवाल ही नहीं है। तो याद रखना, जब कभी भी मिनिमम पूछे तो तुम निकालना पहले ओवरलैप के साथ, लेकिन जो भी आंसर आवे उसका कंपेयर क्वेश्चन की बड़ी रैंक से करना। कभी भी आंसर कम नहीं होना चाहिए। सोचो आपके क्वेश्चन में खुद ब खुद का 15 लोग हैं और तुम टोटल निकालो 14 लोग, गलत बात। टोटल कभी भी दी हुई रैंक से कम नहीं हो सकता। कहीं लिख लो कुंजी में, पेपर में मेरे दोस्तों। और जब आपका ओवरलैप नहीं अप्लाई होता है तब आपका ये मिनिमम जो होता है ये आपका विदाउट ओवरलैपिंग के साथ बनता है, विदाउट ओवरलैपिंग के साथ बनता है दोस्तों। अब यहां पर क्या करेंगे विदाउट ओवरलैपिंग में? सिंपल है भाई, विदाउट ओवरलैपिंग में राइट की रैंक, लेफ्ट की रैंक, मिड पर्सन सबको जोड़ दीजिए, बन जाएगा आप सभी का आंसर। तो दोस्तों यहां पर कितना हो गया? 15 प्लस 8 प्लस यहां पर कितना? 7। तो 8 7 15 15 15 30। तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 30 आंसर इस समय क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगलिएस्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, याद रखिएगा गूगलिएस्ट क्वेश्चन है ये, आपको गूगली दे गया। अगर पसंद आया हो तुमको ये वाला लॉजिक कि सर ये गोल्डन रूल तुम कहीं लिख भी लेना, ये गोल्डन रूल तुम कहीं लिख भी लेना कि टोटल कभी भी दी गई बड़ी रैंक से, टोटल कभी भी दी हुई बड़ी रैंक से क्वेश्चन में छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। और जब कभी भी यहां पर ये जो आपका टोटल है दी हुई बड़ी रैंक से छोटा है तो बोल देना तुम ओवरलैप के साथ नहीं बनोगे। तुम कैसे बनोगे? विदाउट ओवरलैप के साथ बनोगे। सियापति रामचंद्र की जय मेरे भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर हो पा रही बात कि नहीं हो पा रही है? हो पा रही कि नहीं हो पा रही? जल्दी से बताओ। डन 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 हो पा रही ना भाई? चलो अच्छी बात है, हो गया। ये था हमारा यहां पर एक फंडा जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यूं ही ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, यूं ही ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, इसी को वृंदावन कहवे हैं भैया। नहीं तो मंदिर तो घर घर हो गए भाई साहब, मंदिर तो घर घर हो गए, ठीक है ना। तो ये था यहां पर हमारा गोल्डन रूल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आने से पहले अब हम बात करेंगे यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसे कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज। क्या बोलते हैं? पोजीशन इंटर। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी रो में खड़े होते हैं तो आप बोल देते हैं भाई यार तुम वहां जाओ मैं यहां पर आ जाऊं। सपोज करिए एक लाइन लगी हुई है, तुम यहां पर, ये भाई साहब यहां पर है, इसका दोस्त पीछे खड़ा है, इसका दोस्त यहां पर आगे खड़ा है। तो क्या काम करते हैं ना भाई, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं, मूवी हॉल में बहुत होता है, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भाई साहब पहुंच जाएंगे इसके घर और ये भाई साहब पहुंच जाएंगे इसके घर। ये अपने दोस्त के पास, वो अपने मित्री के पास पहुंच गया। तो मित्र हो या मित्री, मित्र हो या मित्री, भैया अपने अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब टारगेट भाई साहब जब मिल चुका है तब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन की कैसे होगा। बहुत सारे लोग यहां पर इन क्वेश्चंस को देखते हैं घबरा जाते हैं कि सर जी ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, सुना है ना गाना तुमने वाला? हाँ बस वही वाला। तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आप 10 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे और कुछ भी तुमको बनाने की जरूरत ना पड़ेगी, ड्राइंग व्राइंग, ठीक है ना। अब लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं तो पहले बेसिक कंसेप्ट से सिखा देता हूं, उसके बाद मैं तुमको यहां पर कहूंगा पेन मत छूना, क्या करना, वर्बल उड़ाते रहना। ओके, रेडी फॉर दैट, रेडी फॉर दैट। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सबसे पहले कहता है इन अ लाइन राहुल इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। माना कि यहां पर ये एक लाइन है, राहुल इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। मान लिया कि राहुल चचा यहां पर है, ठीक है ना। कौन है? राहुल, ठीक है ना। राहुल नाम तो सुना ही होगा। रोहन इज 15th फ्रॉम द राइट। अब रोहन मान लीजिए यहां पर आ गया। कौन है यहां पर? रोहन। पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, बेसिक समझना। बहुत प्यारा रूल है, उड़ा दूंगा 10 सेकंड के अंदर उड़ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर तुम खुद कहोगे सर ये तो यार उड़ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आप स्टोर पे जाके ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की ऐप में जाएंगे, वहां से स्टोर पे जाना, वहां से आपको बुक मिल जाएंगी, ठीक है। वहां पे आप लगा देना Y261S कोड। लेकिन मैं तो कहूँगा यार बैंक महापैक पे जाओ ना, डबल वैलिडिटी मिल रही, ई बुक्स मिल जाएगा वहां से। एनीवेज चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ जब हम बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब वह अपनी प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे अपने मित्र और मित्रियों के पास जाने के लिए मेरे भाई, ठीक है। अब जब आपस में प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो आफ्टर इंटरचेंज
क्या कहा है सुन लो उसकी बात। कहता है कि राहुल बिकम 16 फ्रॉम द लेफ्ट। कब, यहां पर कह रहा है व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस अमंग देमसेल्फ, राहुल बिकम 16 फ्रॉम द लेफ्ट। तो राहुल जो यहां पर है वो यहां से यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, सॉरी राहुल यहां पर है, राहुल जो आपका यहां है यहां से यहां पहुंच गया। और जब राहुल यहां से यहां पहुंचा तो राहुल अगर देखा जाए तो पहले लेफ्ट से कितना था, तो राहुल पहले लेफ्ट से कितना था, तो राहुल पहले लेफ्ट से 9वां था। और जब राहुल रोहन की पोजीशन पर पहुंचा तो दिया गया है ये 16वां हो गया। कहां से 16वां हो गया, उसने कहा सर जी लेफ्ट से 16वां हो गया। तो सोचो एक बात, उसने क्या कहा, उसने कहा देन व्हाट विल बी द रोहन्स पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब रोहन जो है इस पोजीशन पर जाएगा, भाई रोहन यहां से यहां जाएगा, तो रोहन इस पोजीशन पर जब आ गया तो पूछा है बताओ रोहन की पोजीशन राइट से क्या होगी। कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है भाई साहब। सुनो मैं सिखाता हूं, ठीक है, सीखना मेरे भाई। जब आप राहुल को यहां से यहां की तरफ भेजते हैं तो राहुल पहले लेफ्ट से कितना 9वां है, जब अब यहां गया तो कितना हो गया 16वां हो गया। तो 10 11 12 13 14 15 और ये कितना हो गया 16 हो गया। कितना स्टेप चलना पड़ा है उसको यहां से यहां जाने में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब राहुल को रोहन तक पहुंचने में 7 कदम चलना पड़ा तो महाराज रोहन को राहुल के सीट तक पहुंचने के लिए उतना ही चलना पड़ेगा, मतलब 7 कदम चलना पड़ेगा, मतलब 7 कदम चलना पड़ेगा। तो बच्चे आपको यहां पर क्या करना है, रोहन का रैंक बताना है। तो रोहन का ऑलरेडी राइट से रैंक यहां तक कितना है 15 है। अब 15 में कितना कदम और चलना है, बोले 7 कदम और चलना है। तो भैया सिंपल है, 15 और 7 कितना हो गया 22, वो भी कहां से राइट से, काम खत्म। ये तो हुआ बेसिक, कि हम बेसिक से हम इस तरीके से चले जाते हैं, बेसिक से हम इस तरीके से चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको विदाउट बेसिक उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे, जानकारी के लिए बने रहिए, जानकारी के लिए बने रहिए। ये तो हमारा हो गया, आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे उड़ाएंगे। ट्रिक से 10 सेकंड ना लगेगा, ठीक है ना, 10 सेकंड ना लगेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है, तैयार है सीखने के लिए, चलो सीखो। अब अच्छे से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। 10 सेकंड में करने के लिए आपको 1 मिनट सुनना पड़ेगा मेरी बात, उसके बाद ही 10 सेकंड में आप कर पाएंगे। आप कभी भी पोजीशन इंटरचेंज वाली प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों, तो आप जब वो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद वाली रैंक दिखाता है, जैसे दिखाया है कि दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, राहुल बिकम 16, क्या दिखाया है, राहुल बिकम 16 फ्रॉम द लेफ्ट। राहुल को उसने कहा है 16 फ्रॉम लेफ्ट, और इसी राहुल का कंपैरिजन इसी राहुल से इंटरचेंज होने के पहले करो। राहुल इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल पहले 9वां था, राहुल अब कितना हो गया 16 हो गया। तो 9 से 16 में डिफरेंस कितने का आया, बोले सर +7 का आया। कितने का आया, +7 का आया, बोलो आया। अब तुम्हें चाहिए किसका, रोहन का रैंक। तुम सीधे रोहन के पास जाओ, हे रोहन व्हाट्सअप। तो रोहन के पास जब आए तो रोहन कहता है रोहन इज 15 फ्रॉम द राइट। अब रोहन कितना है 15th है। और जो परिवर्तन राहुल का राहुल से किए हो ना महाराज, प्लस किए हो तो प्लस, माइनस किए हो तो माइनस, वही परिवर्तन यहां कर दो। आ गया हमारा यहां पर आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना मजा आया कि नहीं, बताना आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो फटाफट, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। शादी मंडप पे चल रहा, मतलब 4 कदम वहाँ, बहुत बढ़िया शशांक यार, तुमको तो हमको लगता है शादी में दिक्कतें नहीं होगा, 4 कदम यहाँ 4 कदम वहाँ, ठीक है ना। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आगे की तरफ बढ़ना है महाराज, तो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक बार तो मैंने बता दिया, एक बार तो मैंने बता दिया, अब तुमको बताना है यहाँ पे। क्लियर है, रेडी रेडी रेडी। 7 कदम जब वो चला, 7 कदम जब वो चला तो 7 कदम क्या चला, ये भी चला, काम खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये करेंगे, आंसर बताएंगे। 10 सेकंड वाला है भैया, फटाफट उड़ा दो ट्रिक के साथ। चलिए हम फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन क्या लेते हो, करो फिर से रिपीट। इस क्वेश्चन में आप फिर से देख लेना एक बार। कोई बात नहीं अर्चित, इस बारे में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, भाई है, थाड़ा भाई शुभम, है ना, टेंशन ना लेने का। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया यार, शानदार,
बहुत मजा आ गया यार, शानदार आंसर 21 21 21। यही चीज है जो औरों में नहीं, जो यहां पर दिखती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक बार सिखाने का फिर उड़ाने का, एक बार सिखाने का फिर उड़ाने का। अब एक कह रहा गुगली आने वाली है ना, गुगली आएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले आप इसको कर लो यार, गुजारिश करूंगा मेरे भाई, इतने कम मतलब यार, यार दिल से मतलब यार होना चाहिए यार, दिल से मतलब एक चीज होना चाहिए यार, एक रिस्पेक्ट होती है ना, जैसे हमारी रिस्पेक्ट थी यहां पर अपने टीचर्स को लेकर के, दिल से होती है मेरे भाई यार। अगर होती है ना तो ये 438 जो दिख रहे हैं यहां पर, ये कम से कम हो जाने चाहिए यहां पर 550 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जल्दी बताओ, जितने लोग यहां पर दिल से जुड़ते हैं अपने यहां पर शुभम भैया के लिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कुछ यहां पर बड़े होंगे, उनका सम्मान भी है मेरे दिल में, उन सभी के लिए, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं यहां पर, है ना, 30 के नीचे जितने लोग यहां पर हैं, उनसे कहूंगा मेरे भाई एक बार फटाफट यहां पर उड़ा दीजिए, एक बार जल्दी से, एक बार सेशन को 550 कन्वर्ट कर दीजिए। सेशन यहां पर लाइक की संख्या यहां पर इतनी बनती है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर शुभम भैया आपके दिल से पढ़ाते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, जज्बातों से नहीं पढ़ाते हैं। इस बात को क्लियर है? गुगली आएगी, डेफिनेटली आएगी, रेडी फॉर दैट। आ जाओ। कह रहा है हमने क्या कहा था कि जब कभी भी प्लेस इंटरचेंज हो, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज हो, तो क्या करना? आफ्टर इंटरचेंज। तो देखो यहां पर when they both interchange their position, Mayank will be 20 seconds from the left. अरे आफ्टर इंटरचेंज कौन है? मयंकवा है। हो मयंकवा कितना है? 22 है। अब इसी मयंक के पास जाओ कि हे मयंक तुम पहले कितना थे? तो मयंक कहता है पहले मैं 15 फ्रॉम द लेफ्ट, सेम 20 सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, और मयंक पहले कहता है 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहां पर देखा गया कि मयंक 15 से 22 हो गया, तो यहां पर क्या किया? फिर से +7 कर दिया। अब यही चीज यहां पर किस में लगाओ? निकिता पे लगाओ। तो निकिता पे जब यह चीज लगाई हम लोगों ने, तो निकिता पहले कितना थे? 14 फ्रॉम द राइट थे। अब कितना यहां पर करना है? +7 करना है दोस्तों। कितना आ गया? 21। अरे बताओ 10 सेकेंड के अंदर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? 10 सेकेंड के अंदर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? मुझे बता दीजिए। अरे हाँ भैया उड़ेगा, उड़ेगा ना। और जब उड़ेगा तो उड़ाते रहिए, है ना, उड़ेगा तो उड़ाते रहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लगाते हैं, उड़ाइएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, उड़ाइए। कम ऑन एवरीबॉडी। उड़ी बाबा, चलिए फटाफट करेंगे। चलिए इस बढ़ते आगे की तरफ, और क्या कह रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर? वेरी गुड, 28 28 28 28, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे दोस्तों। तुरंत देखा आफ्टर इंटरचेंज, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस अमंग देमसेल्फ, राहुल बिकम्स 18 फ्रॉम द राइट। तो राहुल 18th हो गया लेफ्ट से, ठीक है। अब राहुल को ही देखो लेफ्ट से कितना दिया है? 5 दिया है लेफ्ट से। तो 5 से 18 जो डिफरेंस इज कमिंग, दैट इज 13 प्लस का। अब आप देखो किसका निकालना? रोहन बाबा का। तो रोहन देखो पहले कितना दिया है? रोहन दिया है 15, कितना प्लस कर दीजिएगा? +13 कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? दैट इज 28 हो गया। अब उड़ने लगा, उड़ने लगा। यही जो प्लस है यही माइनस करना है। एक व्यक्ति जो है अगर चाह लेना तो क्या नहीं कर सकता? इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि हम लोग अपना जितना समय खुरापाती में लगाते हैं, उतना समय सच में अगर यहां पर अपने पढ़ाई के जीवन में लगाएं तो निश्चय ही सफलता हाथ लगे। बहुत सारे से लोग मिलते हैं, सर मेरा हो ही नहीं रहा, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे भाई पहले ये तो जान, तू 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तूने क्या क्या किया है, क्या क्या कमी रह गई, कहाँ कहाँ कमी रह गई। अपने गोल को अगर तू गोल नहीं समझ रहा है, ये सोच रहा है छोटा सा गोल हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, बस हो गया, मिल गई मंजिल, ना भाई। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अजीब लगता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि एक बेचारा लड़का है बहुत देर से परेशान है, अब क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। कई लोग ऐसा भी करते कि नहीं यार अब हम तो ईगो में बात यहाँ लग गई। अबे तुम्हारा जीवन अभी स्टूडेंट लाइफ का है, तुम्हारा ईगो तो हो नहीं चाहिए। तुम्हारा ईगो यहाँ पर उतना छोटा होना चाहिए जितना चींटी बराबर छोटा होना चाहिए तुम्हारा ईगो, लेकिन वहाँ हाथी बराबर पड़ा अगर हो गया ना तो लिटरली आई एम टेलिंग यू दोस्त, कुछ होने वाला नहीं। जैसे हमारा दोस्त कौन है, इम जोंग, कौन है वो, नाम ही नहीं ले पा रहा मैं उसका, ठीक है ना, ठीक है। एनीवेज
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टीचर का काम हमेशा एक समझाने का होता है, और समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करना, नेम सेम है लेकिन यहाँ पर डिजिट चेंज मैंने किया जस्ट अभी। करो आंसर, बताओ क्या हो जाएगा। जस्ट अ वेट, मैं यहाँ भी कर देता हूँ, शायद यहाँ पर मैं नहीं कर पाया। 19 और यहाँ पर कितना है, नहीं जस्ट अ वेट। हाँ, हिंदी वाला एक मिनट रुक जाना, हिंदी वाला एक मिनट रुक जाना। ये 19 हो गया, ये 25 हो गया, डी हो गया 11। ठीक है, चलो अब करो, इंग्लिश में सही है। ऐसा नहीं है, पढ़ना वो भी चाहते हैं। किम जोंग युंग पता नहीं क्या उनको हो गया है, उन्होंने अपने ईगो को जो है चींटी से हाथी बराबर कर लिया ना। भाई पढ़ ले यार। हाँ, इसके बाद मैंने लास्ट में एक कंसेप्ट जो रखा है ना, वो वाकई में बेमिसाल कंसेप्ट है, मज़ा आ जाने वाला है उसमें, बहुत मज़ा आने वाला है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन गाइज। यहाँ पर क्या कह रहा है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक ऑप्शन को भी चेंज कर लेना, दैट इज 28। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है इन अ लाइन अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर, आफ्टर इंटरचेंज देखेंगे। तो राहुल बिकम्स 11 फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल 11th हो गया लेफ्ट से। अब इसी राहुल को देखो ऊपर यहाँ पर कितना दिया है, 19th फ्रॉम लेफ्ट। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 में अगर -11 करेंगे तो दैट इज 8 आएगा, वो भी माइनस का। हमें चाहिए किसका, यहाँ पर रोहन का चाहिए पोजीशन राइट से। तो रोहन का यहाँ पर देखा जाए और पहले से कितना है, दैट इज 25, और माइनस कितना करेंगे, सेम जो 8 यहाँ हुआ वही 8 यहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो कितना यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 17 देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बताइए कोई दुविधा सुविधा हुई, मज़ा आया कि नहीं आया? तो बताइए पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, और पोजीशन चेंज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है बस, और कुछ नहीं आता। पोजीशन इंटरचेंज में यही आता है और कुछ नहीं आता। बेसिक से मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था, बाकी सारी चीज़ हमने यहाँ पर ट्रिक से सिखाई है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब ये है, एक नया मतलब कि आपका एक कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट है यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताना, से सपोज मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, मान लिया एक लाइन है, बीच यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं ए, और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं बी, बीचों बीच एक व्यक्ति विशेष यहाँ पर बैठे हुए हैं सी। ठीक है ना, ए की रैंक पता है और बी की रैंक पता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है, टोटल भी पता है हमको, टोटल भी पता है आपको। अगर बताना है कि सी की रैंक कहाँ से, लेफ्ट से क्या होगी या फिर राइट से क्या होगी, ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन इसमें करना है। तो किन्हीं दो व्यक्ति विशेषों के बीच, किन्हीं दो व्यक्ति विशेष के बीच यहाँ पर एक व्यक्ति अगर बैठ जाए, ठीक है ना, किन्हीं तो जैसे बी और ए के बीच में एक व्यक्ति कौन बैठ गया है, यहाँ पर हमारा सी बैठ गया है। तो आपको सी का रैंक बताना है, लेफ्ट से क्या होगा या फिर राइट से क्या होगा। ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझेंगे। हाँ, पहले हम लोग यहाँ पर इसको समझेंगे विदाउट क्या बोलते हैं ना, ओवरलैप। ठीक है ना, और कंसेप्ट के साथ समझेंगे, फिर समझेंगे हम लोग यहाँ पर विद ओवरलैपिंग। ओके, सो रेडी फॉर दैट गाइस। चलिए सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इन अ क्यू ऑफ 27 पर्सन, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल, मतलब चेयर हो गई। और जुबिन इज 11th फ्रॉम द राइट, तो राइट से 11th है हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर 11 लिख लिया। राइट की रैंक और लेफ्ट की रैंक हमेशा काउंट करनी है। और करीम इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो करीम यहाँ पर 9th है फ्रॉम लेफ्ट। तो 11 और 9 यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। जब हमारे पास 20 क्या है, 20 गेस्ट हैं, और चेयर कितनी है हमारे पास यहाँ पर 27 है। तो क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी? तो आंसर आएगा नहीं सर, ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लियर है? जब ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो फिर हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले मैं आपको कंसेप्चुअल सिखा रहा हूँ, बिल्कुल डायग्राम बना करके। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। तो अब उसने कहा जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, जुबिन इज 11th फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया, जुबिन। ठीक है ना, कितना हो गया, 11th, कितना हो गया, 11th, डन। अब यहाँ पर कह रहा है करीम इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो करीम यहाँ पर क्या हो गया, करीम यहाँ पर हो गया, ये जुबिन हो गया, ये हमारा करीम हो गया, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट के साथ। अब उसने कहा बीचों बीच यहाँ पर कौन बैठे हुए, बीचों बीच यहाँ पर सुमित बैठे हुए। कौन बैठे हुए, सुमित बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब जब बीचों बीच सुमित यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये निकालना है कि सुमित की रैंक उसने कहा है कहाँ से, राइट से क्या होगी।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम, अरे क्या हो रहा है, टोटल कितना यहाँ पर गिवन है, टोटल यहाँ पर गिवन है मेरे दोस्तों, ठीक है 27। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप जुबिन और करीम के बीच में निकालिए कितने लोग हैं, मिड पर्सन बिटवीन जुबिन एंड करीम निकालिए सबसे पहले, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है ना। एक बात आप समझना, सुमित करेंगे अगर राइट से बताना है तो भाई यहाँ तक तो हमें पता है ना 11 है, क्लियर है, इसके बीच कौन बताएगा, इसके बीच कौन बताएगा, तो इसके बीच ही निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग जुबिन और करीम के मिड निकाल रहे हैं। क्या होगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सुमित कोई है भी भूल जाओ, आपको मिड पर्सन निकालना है। स्टार्टिंग में कल मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, जब कभी भी विदाउट ओवरलैपिंग हो और आपको मिड पर्सन निकालना हो तो राइट की रैंक 11, लेफ्ट की रैंक और 9, कितना हो गया आपका यहाँ पर 20, और टोटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल से जब 20 को माइनस किया कितना आया, 7 है, और 7 कहाँ पर आया, करीम और जुबिन के बीच में बैठे हुए लोग, करीम और जुबिन के बीच में बैठे हुए लोग। दीपिका आप नाम से सर्च करना, मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है, करीम और जुबिन के बीच में बैठे हुए लोग। अब 7 लोगों में से सुमितवा जो है वो कौन बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है। 7 लोगों में से एक तो हो गया हमारा सुमित, बचे कितने, 6, और जब ये बीचों बीच बैठा हुआ है, बचे 6, तो आधे आधे बांट देगा, 3 यहां बांट देगा, 3 यहां बांट देगा, 3 3 6 और एक कितना हो गया, ये 7। तो जुबिन और करीम के बीच जो 7 लोग थे, उन 7 लोगों में से एक कौन था, सुमित था, और सुमित को वहां पर माना 1, बचे कितने, 6, तो 3 यहां 3 यहां। अब तुम्हारा आसानी से गिन के बता दो कि भैया सुमित का रैंक राइट से कितना हो जाएगा, अब तो कोई भी बता देगा। तो यहां से यहां तक कितना हुआ, 11 हुआ, 11 के बाद यहां पर कितना, 12 13 14 और ये कितना हुआ, 15। तो आंसर यहां पर कितना आ रहा है, 15th फ्रॉम राइट, 15th फ्रॉम राइट, कौन, सुमित। अब लेफ्ट से निकालना हो सुमित का तो क्या हो जाएगा, 9th यहां तक हो गया, 9th हो गया, और यहां पर 3 12 हो गया, और एक इसे गिना जाएगा, कितना हो गया आपका 13, तो 13 फ्रॉम आपका लेफ्ट हो गया। आई होप यू गॉट द आइडिया, आई होप यू गॉट द आइडिया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न। अच्छा इसको एक बात और, अब इसको अगर हमें बेसिक से नहीं करना, हमको यहाँ पर किससे करना है, इसको यहाँ पर टेक्निक से करना है, तो कैसे किया जाएगा, बेसिक सीख गए ना सब लोग, बेसिक सीख गए ना, जल्दी बताओ, बेसिक सीख गए, हाँ या ना। अब जब बेसिक सीख गए तो इसको हम लोग यहाँ पर अब वाया ट्रिक सिखाते हैं कि कम से कम टाइम हमको लगाना पड़े, ठीक है। तो सीखना गौर से, जब कभी भी किसी व्यक्ति को किन्हीं 2 व्यक्ति के मिड में बैठाला जाए, बिल्कुल बीचों बीच बैठाला जाए, समझना, ठीक है ना। तो यार मैं यहाँ पर कहूँगा जो भी किंग जोंग जुंग जो भी थे यार यहाँ पे, यार दोस्त बस मैं तुमको एक ही बात बताऊँगा कि टीचर हमेशा ये चाहता है स्टूडेंट उसके लिए कैसा भी हो, बात समझना, लेकिन यार वो अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। यार आप खुद सोचो कि जब एक किसान भरी दोपहर में, ठीक है, पूरा दिन हो रात हो बरसात हो धूप हो, मेहनत करके कहीं ना कहीं जब फसल लगाता है तो उम्मीद भी करता है, हो सकता है कि कभी कोई बात, हो सकता है कभी कोई बात, मैंने कहा ना, ईगो पे आ जाती हो, लेकिन हमारा ईगो तब तक नहीं रहना चाहिए जब तक कि हम कुछ नहीं है, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, किम भाई का जो है सब लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, और हो सकता है कि कोई बात उनको ऐसी लग गई हो, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पढ़ेंगे यार, क्योंकि जीवन में सच यही है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और जब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके फाइट करते हो ना, तो जीत भी आपकी होती है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अगर अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार, लाइक हमारे साथ तो कोई है ही नहीं यार, हैं लोग हमें ऐसा कह रहे हैं, तो भाई मैं सभी से बोलूँगा सब लोग किम जोंग को एक बार सपोर्ट करिए, है ना। नहीं इसलिए ला रहे हैं बेटा क्योंकि एक सामान्य एक स्टूडेंट जो होता है ना, होता है बेटा कभी कभी, ठीक है ना, कि कभी कभी यार भटक जाता है पथ से, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सही राह दिखाना हमारा काम होता है। बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एनीवेज हमको लगता है, ठीक है, चलो बढ़ते कि आगे यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ते हैं। ये हो गया। अब सुनो ट्रिक,
जब कभी भी मिड पर्सन की बात आए, ठीक है, मिड पर्सन की बात आए, ये हो गया मिड पर्सन, ठीक है। कौन है मिड में, बस उसे रख लो। मिड पर्सन वाला क्वेश्चन है, कौन है मिड में, बस उसे रख दो। जैसे ही तुमने मिड में उसको रखा, जैसे ही तुमने उसको मिड में रखा, वैसे ही तुमको यहां पर इस क्वेश्चन में उन दो व्यक्तियों के बीच में जिनकी बात यहां पर कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जुबिन की बात कर रहा है और करीम की बात कर रहा है, मिड पर्सन निकाल लो बस। ये आप कर सकते हो, चुटकियों में कर सकते हो, चुटकी बजा के कर सकते हो। क्लियर है बात की नहीं यहां पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप जैसे ही मिड पर्सन वाला क्वेश्चन है, मिड में बस इस सुमित को रख दो और बस यहां पर कह दो टाटा बाय बाय, रख दिया। अब निकाल लो मिड। मिड पर्सन कैसे निकलता है? विदाउट ओवरलैपिंग का। तुमने देखा 11 राइट से और लेफ्ट से आपका कितना 9, 11 9 20, तो टोटल गेस्ट कितने हो गए 20। कुर्सियां कितनी है 27। दिक्कत होगी नहीं होगी? जब दिक्कत नहीं होगी तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो टोटल मिड पर्सन कैसे निकालते हैं? दोनों राइट और लेफ्ट की रैंक को जोड़ दिया, 20 और 27 में से 20 को माइनस किया, कितना है 7। ये आ गया हमारा मिड पर्सन। सुनना, ये बता रहा हूं वायर ट्रिक, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित को बीचों बीच बटाला, मिड पर्सन निकाला, 7 आया ना। अब सुमित उन 7 लोगों में से एक है। जब सुमित उन 7 लोगों में से एक है तो बचे कितने 6। 3 यहां 3 यहां, काम खत्म, बस इतना। रुक जाओ, रुक गए। अब चलते किसका निकालना है? सुमित का रैंक निकालना राइट से। तो बस एक काम करते हैं, सुमित का रैंक राइट से निकालना है तो अपने क्वेश्चन पे जाओ, ऊपर जाओ, देखो राइट से किसका दिया हुआ है। जिसका भी दिया हो तुम्हें मतलब ही नहीं है, ये दिया है राइट हैंड किसका, जुबिन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया उसको उठाओ, 11 उठा लिया। कितना उठा लिया 11, ठीक है ना। 11 के बाद यहाँ पर 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 और 1 कितना 4, बस इसमें ऐड कर दो। कितना हो गया हमारा आंसर यहाँ पर 15। कहाँ से? राइट से। देखो आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। डन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सर अगर 6 आए तो क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। कभी भी अगर आपको एग्जैक्ट मिड में बैठालना है तो इनके बीच में हमेशा ऑड ही लोग आएंगे, कभी भी इवन नहीं आएंगे। इवन आए तो बोल देना कैन नॉट डिटरमाइन। क्या बोलेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे इसी पैटर्न पे पेस्ट करेंगे। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस। Come on everybody. जल्दी जल्दी फटाफट। कौन है बीचों बीच? हर्ष। आप क्या निकालेंगे? मिड पर्सन। पहले ये देख लो ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही है। तो महक किस 21 फ्रॉम राइट और खुशी इज 13 फ्रॉम लेफ्ट। तो 21 और 13 यहाँ पर हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। 3 और 1 4, 2 और 1 कितना 3, 34, ठीक है ना। अब जब 34 यहाँ पर गेस्ट हैं, आपको पता है ना कैसे पता करते हैं ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही है? 34 मेहमान हैं, कुर्सी कितनी है 45 है, तो भैया यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। और जब निकालना है मिड पर्सन तो बस दोनों को राइट प्लस लेफ्ट की रैंक जोड़ी, 34 हुआ। अब 45 में इसको माइनस कर दिया, और जब 45 से माइनस कर दिया 11 आया। तो 11 में से जो आपके हर्ष हैं बीचों बीच बैठे हुए, तो 11 में से एक निकाल दो, हर्ष का रैंक बचे कितने 10, तो 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बस अब आपको निकालना है हर्ष का रैंक फ्रॉम लेफ्ट। तो आप अपने क्वेश्चन पे जाओ, देखो किसका रैंक लेफ्ट से दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 13th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। 13 को पकड़ो और 13 के बाद 5 ये और आपका 1 ये, 5 और 1 कितना 6। तो जब ओवरलैपिंग नहीं होती है, विदाउट ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर 5 और 1 6 जो ऐड करके यहाँ पर प्लस करते हैं ना, याद रखना जब ओवरलैपिंग होगी तो यही 5 और 1 6 प्लस करके इसमें क्या करेंगे? माइनस भी करेंगे। तो आंसर ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है? 19। क्या आंसर आ रहा है हमारा? 19। बोलो मजा आया। एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर और, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। ओवरलैप्ड क्वेश्चन है, ओवरलैप्ड। चलिए, लेक्चर की पीडीएफ बेटा इसी कॉमेंट के बाहर मिल जाएगी, ठीक है। आज किम जोंग युम ने इतने सारे मतलब डिसलाइक दे दिए हैं, गुस्सा जाहिर किया है ना। तो चलिए इसके लिए भी शुक्रिया भाई,
क्योंकि होंगे तो कोई इंसान ही भाई। लेकिन आप सब इस पे भारी पड़ सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर देंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, टेंशन मत लें। बाकी जो ग्रुप में जुड़े हुए उनको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन ना लें। नहीं मिलती है, मैं आज देखता हूँ कैसे नहीं मिलती है, मैं कल की भी देखूंगा, आज की भी देखूंगा, डोंट वरी। चले गाइस, अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा अखिल इज 16 फ्रॉम द राइट, अखिल 16 है राइट से, और 19 फ्रॉम द लेफ्ट खुशी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 6 15 कैरी 1, मतलब 35 लोग हो गए, ठीक है। चेयर कितनी है हमारे पास, 28 है। तो ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, जी हाँ होगी। और जब ओवरलैपिंग होती है तो हम कैसे मिड पर्सन निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है कल की क्लास में, वो जाके जरूर देखना। तो आप राइट और लेफ्ट की जो रैंक ऐड करी ना, इससे टोटल को माइनस करते हैं। जब माइनस किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 आ गया। और याद रखना जब ओवरलैपिंग केस में आप लोग मिड पर्सन निकाल रहे होते हो तो राइट प्लस लेफ्ट की रैंक को ऐड करके जितना भी आता है उससे टोटल को माइनस तो करते हो, उसके बाद -2 भी करते हो। कितना आया, 5 आया। अब जब 5 आया यहाँ पे, तो अब देखो बीचों बीच कितने लोग हैं, हर्ष बीचों बीच बैठा है, और यहाँ पर किसके, अखिल और खुशी के बीच कितने, 5 लोग हैं। अब उन 5 लोगों में से एक कौन हो गया, हर्ष हो गया ना। बचे कितने, 4, तो 2 यहाँ और 2 हमारा यहाँ। क्लियर है। किसका निकालना है, हर्ष का रैंक लेफ्ट से। तो जाओ क्वेश्चन में लेफ्ट से कौन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 19 को पकड़ो। अब समझना चूंकि ओवरलैप्ड हो रहा था यहाँ पे, तो 2 और 1 3, 2 हर्ष को 1 गिनोगे ना, 2 और 1 3, क्या करना है, माइनस करना है। कितना हो गया आंसर, 16 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस, मतलब हमारा कौन सा, 16 वुड बी द आंसर, 16 वुड बी द आंसर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, डन डन डन। तो ये रहा ओवरऑल हमारा यहाँ पर सेशन, और ओवरऑल क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने फिर से बताया, जब कभी भी मिड पर्सन एग्जैक्ट मिड बैठा हो, उसकी रैंक राइट या लेफ्ट से बतानी हो, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर कर सकते हैं 2 मिड पर्सन निकाल लीजिए। मिड पर्सन निकालने के बाद जितना आया, 5 आया ना, तो बस यहाँ पर हर्ष जो है 5 में से 1 हो गया, बचे 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 और 1 3, इसमें से क्या कर देंगे, 19 में से माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। तो ये कहीं ना कहीं सेशन आप सभी लोगों के लिए था। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप क्विज अटेंड कर सकते हो, है ना। बाकी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स में क्वेश्चन भी पड़े हुए, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप जा सकते हो, है ना। तो चलो आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप लोग लगा लीजिएगा। आपके क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लग जाएगी, आप लोग जाकर के उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। हाँ, जो आज जुड़े थे मैं उनसे क्या बोलते गुजारिश करूँगा कि आप लोग कल वाला सेशन भी देख लेना, ठीक है ना। कल वाला सेशन भी देख लेना, ऑर्डर रैंकिंग का, जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑर्डर रैंकिंग का। उसके बाद फिर से इसको देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, है ना। और सोमवार के सेशन में हम बात करेंगे ऑर्डर एंड सीक्वेंस की, जो हर एक एग्जाम में आता है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस में। क्योंकि जब हम डेटा सफिशिएंसी पढ़ाएंगे तो अलग से नहीं पढ़ाएंगे इसको, हम यहीं से पढ़ा करके तुमको वहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ने के लिए मंडे को हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। बाकी हम आपको बता दें, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए तो मेरे दोस्तों, बैंक महापैक इनरोल कर लीजिए। बैंक महापैक इनरोल करने से आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्री प्लस मेंस की आपको सारे फैकल्टीज़ की सारी क्लासेस जो बैचेस हो चुके हैं, वीडियो कोर्सेज, सारे फाउंडेशन बैच, अनलिमिटेड मॉक्स मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर है। ई प्रीलिम्स से प्लस मेंस दोनों के ई बुक्स मिलेगी, प्री प्लस मेंस की। ई बुक का मतलब पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पर बुक मिल जाएगी, तो अलग से बुक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, स्पोकन क्लास भी अवेलेबल है, रिवीजन बैचेस भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, सारा कुछ यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात करनी यहाँ पे। तो बैंक महापैक बेस्ट है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने तैयारी करना शुरू करी है, या फिर जो लोग यहाँ पर तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सारा कुछ इंटरव्यूज तक आपको मिल रहा है। तो भाई जाकर इनरोल करा लेना। 6 + 6 मंथ, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री,
12 मंथ में 12 मंथ फ्री। कैसे जाना है, ऐप के थ्रू जाएंगे 24/7 की। उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद स्टोर पे चले जाना, और स्टोर पे जाने के बाद मेरे दोस्तों आप कहाँ पर जाएंगे, लाइव क्लास में जाएंगे। जैसे ही लाइव क्लास पे जाएंगे आप चले जाना बैंक महापैक पे, और बैंक महापैक पे जाने के बाद तुरंत मेरे भाई चले जाना कहाँ पर, नीचे प्राइस लिखा होगा, प्राइस के नीचे होगा व्यू ऑफर। ऑफर में क्या करना है, जो वहाँ कोड दिए वो मत लगाना, वो कम डिस्काउंट देंगे, हम आपको देते हैं डिस्काउंट वाला कोड Y261S, इसको लगाइएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रीति पटेल ने बिल्कुल सही कहा। चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, अपने को ख्याल रखिएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ 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 लाइक करके ज़रूर जाइएगा, सेशन को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।